हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसएसवी क्लासेस। देखो, कोरोना वायरस तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, केसेस बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की नीड है, हमें पूरी इंडिया को नीड है। गवर्नमेंट भी हमारी मदद कर रही है, कंपनीज भी मदद कर रही है। तो उसी टॉपिक को मैं लेके आया हूँ कि ऑक्सीजन बनता है कैसे, फैक्ट्री में कैसे ऑक्सीजन बनाया जाता है। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एटमॉस्फेयर में कॉम्पोजिशन बता देना चाहता हूँ। नाइट्रोजन के जो कॉम्पोजिशन होता है वो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, 0.93% आर्गन पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीजन कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा होता है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर क्या करता है, ये एयर को यहाँ पे एयर जैसे लेता है, यहाँ पे फिल्टर करता है। जितने भी यहाँ पे डस्ट होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, अदर सब्सटेंस होते हैं, यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। फिल्टर होने के बाद इस प्योर एयर को यहाँ पे इस ट्यूब के थ्रू, इस पाइप के थ्रू इसको कंप्रेसर में डाला जाता है। ये हमारा कंप्रेसर है और यहाँ से जो लेके जाते हैं इसे बोलते हैं हम इनलेट वेबल बोलते हैं। ठीक है, अब ये कंप्रेसर के अंदर आता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एयर है। अब एयर को क्या किया जाता है, ये हमारा पिस्टन होता है। पिस्टन पता ना, पिस्टन की मदद से क्या करते हैं, इसको कंप्रेस किया जाता है। यहाँ पे कंप्रेस एयर किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। जब पिस्टन की मदद से कंप्रेस किया जाता है तो देखो, एक छोटे से वॉल्यूम में जब हम किसी भी एयर को कंप्रेस करते हैं ना, तो जो हम यहाँ पे एनर्जी लगाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, वो एनर्जी किस में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है उसे। तो यहाँ पे फिर जब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस एयर को यहाँ इस पाइप के थ्रू रिलीज करते हैं, नीचे की तरफ लाते हैं। और यहाँ पे जो एयर होता है वो होता है वार्म कंप्रेस्ड एयर, गर्म एयर होती है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी एयर होती है, गर्म एयर होती है। उसके बाद जब इसको नीचे लाया जाता है, यहाँ पे ये हमारा होता है फ्रीजिंग यूनिट, इसे बोलते हैं हम फ्रीजिंग यूनिट। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो हमारा जो वार्म कंप्रेस्ड एयर है वो गर्म होता है, उसको क्या किया जाता है, फ्रीज किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो देखो, यहाँ पे एक ट्यूब होता है, कॉइल ट्यूब, इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन को रिलीज किया जाता है। और ये बता देता हूँ, ये इसके अंदर नहीं मिक्स नहीं होता, ये नाइट्रोजन और ये जो एयर है इसके साथ ये मिक्स नहीं होता, ये अलग से इसी के अंदर होता है, सेपरेट होता है। ये कॉइल ट्यूब होता है। ये कॉइल ट्यूब करता क्या है कि इस एयर को कूल करने में मदद करता है, और इसमें जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है उसकी जो यहाँ पे जो डिग्री होती है -196 सेल्सियस डिग्री होती है। तो जब इसको रिलीज किया जाता है, रिलीज करने के बाद जो ये यहाँ पे जब नीचे लाया जाता है, रिलीज किया जाता है, तो जो ये कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, अब ये कोल्ड कंप्रेस्ड एयर हो जाता है। ये कोल्ड कंप्रेस्ड एयर धीरे धीरे से इतना स्लो, इतना मतलब कम किया जाता है इसका टेम्परेचर, ये -200 डिग्री तक पहुंच जाता है। कितना, -200 डिग्री तक पहुंच जाता है। उसके बाद इसको लिया जाता है सेपरेटर में। यहाँ पे होता है हमारा सेपरेटर। इस सेपरेटर का काम क्या होता है, ये सेपरेटर में क्या होता है, जब एयर हमारे इसके अंदर आती है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एयर जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर जिसे हम ड्राई आइस बोलते हैं, उसको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो ड्राई आइस है हमारा, उसको सेपरेट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो एयर जब पास होती है, जो यहाँ पे एयर पास होती है, वो एयर कौन सी होती है, एयर फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। जो एयर पास होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। ठीक है, अब इसको लेके जाया जाता है एक्सपेंशन टरबाइन में। ये एक्सपेंशन टरबाइन करता क्या है, इस कंप्रेस्ड एयर को जो -200 डिग्री सेल्सियस में है, उस कंप्रेस्ड एयर को वो क्या करता है, लिक्विफाइड एयर में बदलता है। किसमें, लिक्विफाइड एयर में बदल देता है। और ये कौन काम करता है, एक्सपेंशन टरबाइन काम करता है। इसमें जो टेम्परेचर होता है एयर की, वो भी कितना होता है, -200 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या जाता है, इसका नेक्स्ट सेक्शन ये आता है कि यहाँ से अब एयर को पास किया जाता है और यहाँ पे लाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम एयर डिस्टिलेशन कॉलम। इसे क्या बोलते हैं, एयर डिस्टिलेशन कॉलम। ठीक है, अब होता है क्या है, अब यहाँ पे एयर आ गया, एयर मिक्सचर में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे वार्म किया जाता है, इसे गर्म किया जाता है। इसके अंदर जो अभी एयर है होता है वो कितना में होता है, -200 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो इसको गर्म किया जाता है। जैसे धीरे धीरे स्लोली जब वार्म करते हैं, तो पहले नाइट्रोजन क्या हो जाता है, नाइट्रोजन 196 डिग्री सेल्सियस में नाइट्रोजन सेपरेट हो जाता है। सेपरेट होने के बाद नाइट्रोजन इस तरह निकाल दिया जाता है। नाइट्रोजन ऊपर स्टार्टिंग से ही, ऊपर से ही हम क्या करते हैं, उसे रिलीज कर निकाल देते हैं। तो नाइट्रोजन देखो, इस केस में हमें पता चल गया नाइट्रोजन कैसे बनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है आर्गन -186 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। जब इसे वार्म किया जाता है तो इतने में डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। इसको आर्गन को भी इस तरह हम सेपरेट कर लेते हैं।
फिर हमारा जो बचता है लिक्विड ऑक्सीजन, ये बता देता हूं आपको, -182 डिग्री सेल्सियस से -185 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। और इसमें फिर जब इतने में, जब इतने टेम्परेचर में आ जाता है तब इसे लिक्विड ऑक्सीजन को भी सेपरेट कर दिया जाता है। अब ये तो आपके हो गए कि ऑक्सीजन कैसे बनता है। अब मैं बता देता हूँ नाइट्रोजन का काम कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। नाइट्रोजन को आपने देखा होगा फील्ड में यूज किया जाता है, खेतों में यूज किया जाता है। जो हम जो चिप्स खाते हैं, चिप्स के अंदर जो हवा भरी जाती है, जितनी भी फूड पैकिंग होती है उसके अंदर जो हवा भरी होती है वो नाइट्रोजन ही भरी होती है। आर्गन ज्यादातर जो यूज आता है वो वेल्डिंग में यूज आता है, जब वेल्डिंग करते हैं हम कोई भी, ठीक है। और ऑक्सीजन को तो पता ही है, अभी तो बहुत ज्यादा ही ऑक्सीजन की जरूरत है इंडिया को क्या पूरे मतलब वर्ल्ड को ही जरूरत है। अब मैं बता देता हूँ में अलग अलग चीजों में भरा जाता है। तो जो हम नॉर्मली सिलेंडर देखते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर देखते हैं, उसको मैं बता देता हूँ। वो जो होता है वो होता है 1.5 मीटर उसकी हाइट होती है, ठीक है, जिसका मतलब होता है 60 इंचेस, ठीक है। इसके अंदर कितना लिक्विड, देखो इसके अंदर जो होता है लिक्विड ऑक्सीजन होता है वो कितना आता है, वो होता है 7800 लीटर तक क्या होता है इसमें लिक्विड ऑक्सीजन भर सकते हैं हम, ठीक है। 7800 लीटर तक लिक्विड ऑक्सीजन होता है। और जो एक पर्सन होता है, किसी भी पर्सन को कम से कम हर घंटे, एवरी आवर, उसको कितना चाहिए होता है, 130 लीटर ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। तो ये है आपका कि किस तरह हम एटमॉस्फेयर से एयर को ऑब्जॉर्ब करके, ठीक है, और उसको फिल्टर करने के बाद उसमें से किस तरह हम नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन को सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद किस तरह अलग अलग सिलेंडर में भरा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।